कहानी शुरू होती है एक वीरान, सुनसान और तपते हुए मोजव डेजर्ट में। दूर दूर तक सिर्फ रेत, चट्टानें तथा शांति फैली हुई है। सूरज की किरणें बिखर रही हैं। नेचर यहाँ खूबसूरत तो है लेकिन खतरनाक भी उतनी। एक युवा ट्रेकर बेन, जो एक लोकल बॉय है, एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर रेडियो तथा स्थानीय मौसम की रिपोर्ट सुन रहा है। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक बंदूक, दूरबीन तथा एक डॉग है, उसका रोज का ट्रैकिंग पार्टनर। वह वाइल्ड लाइफ की निगरानी करता है, गाइड का काम करता है। इस रेगिस्तान को जानता है अपनी हथेली की तरह। बेन का चेहरा शांत है पर आंखों में अकेलापन झलक रहा है। कुछ समय पहले उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह अपने ही दम पर जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। वह गांव के करीब एक ट्रेलर में अकेला रहता है। काम में बिजी होने से बहुत कम मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से। जंगल, जानवर और चुप्पी, यही उसका संसार है। अचानक बेन को रेडियो पर कॉल आया। उसे एक रिच तथा इन्फ्लुएंसर क्लाइंट को रेगिस्तान में शिकार के लिए गाइड करना है। यह क्लाइंट है जॉन मेडिक, एक करोड़पति बिजनेसमैन जो अमेरिका के सबसे बड़े कंपनियों में से एक का मालिक है। मिडिल एज, चेहरे पर सूट, शूटिंग और स्टाइल का घमंड। मेडिक एक ऐसा इंसान है जो पैसों से कुछ भी खरीद सकता है और वह ऐसा सोचता भी है। वह एक लंबी काले रंग की मर्सिडीज जी वैगन से आता है। मॉडर्न सैटेलाइट सिस्टम तथा हथियारों से लैस है। साथ ही पास में है एक हाई टेक स्नाइपर राइफल 270 कैलिबर की, जो बिना आवाज के सटीक मार करती है। उसके पास शिकार का लाइसेंस नहीं है लेकिन वह पैसों में विश्वास रखता है, नियम में नहीं। बेन उसे देखकर थोड़ा सा इम्प्रेस होता है लेकिन भीतर से सतर्क भी। वह जानता है कि यह आदमी मामूली नहीं है। दोनों जीप में रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। मेडिक लगातार बात करता है, न्यूयॉर्क की बिजनेस डील्स, महंगे घड़ियां, हंटिंग, ट्रैफिक तथा वह कैसे युद्ध जैसे भावना के लिए शिकार करता है। जबकि बेन शांत रहता है। वह प्रकृति का सम्मान करता है, जानवरों की हत्या को खेल नहीं मानता। उसका शिकार का इरादा है जंगली भेड़ को मारना। वह ज्यादा एक्साइटेड है, बस किसी चीज को मारने के लिए उसे साबित करना है कि वह भी शिकार का मास्टर है। बेन उसे बताता है कि इस एरिया में शिकार करना लिमिटेड तथा कानून के अंडर होगा, लेकिन मेडिक उसकी बातों को हल्के में लेता है। जैसे वे गाड़ी से उतरते हैं और पैदल ट्रैकिंग शुरू करते हैं, बेन एक सूखे गड्ढे के पास कुछ हरकत महसूस करता है। उसे लगता है वह जिस शिकार की तलाश में आया है वह है सामने। शूट कर दिया। जल्द ही दोनों पहुंचे एक चट्टान की चोटी पर। यहाँ बेन दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा है। बहुत देर तक कोई भी शिकार नहीं दिखा, साथ ही बेन उसे डिस्टर्ब भी कर रहा था। इसी बीच वह अचानक गोली चला देता है, जबकि बेन उसे ऐसा करने से साफ मना किया था। जल्द ही दोनों चट्टान के पास पहुंचे। सामने जो दिखा देखकर हक्का बक्का रह गए। वहाँ इसी कस्बे के एक आदमी की डेड बॉडी थी। दरअसल वह यहाँ आया था कीमती धातुओं की खोज में। बेन इस एरिया को अच्छी तरह जानता था, इसलिए पहचानता था इस शख्स को। एक गोली लगने के बाद भी वह जीवित है। मदद के लिए जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचा। ये सब देख मेडिक बहुत ज्यादा डर चुका था। समझ में आ चुका है शिकार के चक्कर में उसने गोली चला दी एक इंसान पर। वास्तव में यह है एक क्राइम। जब तक बेन गाड़ी से वापस लौटा, वह अपने एक साथी को कॉल किया, सारी सच्चाई बताया। शायद मैं फंस गया हूँ। उसका साथी एक सुझाव दिया कि तुम उस आदमी को एक और गोली मारो, बल्कि अपनी राइफल से नहीं बल्कि बेन के। वह ऐसा ही किया। गोली चलने की आवाज बेन को सुनाई पड़ी। भागकर पहुंचा। पास आकर पता चला उसके शरीर में 2 गोलियां हैं। सारी सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा। पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वह जवाब दिया, ये मैंने नहीं किया बल्कि किया है तुमने। एक गोली मैंने चलाई, दूसरी तुमने। मतलब इसके मौत के जिम्मेदार हैं हम दोनों। वह समझ गया ये सब वह खुद को बचाने के लिए किया। साथ ही साथ इस राज को राज रखने के लिए $1 लाख देने को तैयार हुआ हर वर्ष। ये भी वादा किया, तुम जो चाहते हो वह सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर में रह सकते हो। बेन उसकी बात मान गया। इसके बाद दोनों उसकी डेड बॉडी को दफना दिए। ऊपर वाले से प्रार्थना किए कि इसकी आत्मा को शांति दें। जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचे। इस क्राइम के बाद वह बहुत डर चुका था। पानी को वेस्ट करने लगा, चेहरे को धो रहा है। यह बेन को बिल्कुल ठीक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पानी की हर एक बूंद इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती है। चुपके से गाड़ी के पास आया जहाँ उसका बैग था। बैग में था एक गैजेट, बाहर निकाला। इसका इस्तेमाल करता है मैसेज भेजने के लिए। वह मैसेज भेजकर सच बता पाता, इससे पहले वह गन पॉइंट पर ले लिया। कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच एक प्रॉमिस हुआ है, जिसके मुताबिक इस बारे में तुम किसी
से कुछ शेयर नहीं करोगे, लेकिन तुमने उस वादे को तोड़ दिया। अब हमारे तुम्हारे बीच कोई समझौता नहीं। इसी के साथ उसके गैजेट को तोड़ दिया। इसके बाद कहा तुम अपने कपड़े उतारो। गन पॉइंट पर होने से उसे सब कुछ मानना पड़ा जो वह कह रहा था। कपड़े जूते उतरवाने के बाद कहा अब तुम इसी तरह जाओ अपने घर। उसे उसकी बात माननी पड़ी। बीघर तपते जमीन पर चलना शुरू किया। उसे पता है वेन इस तरह कभी भी घर नहीं पहुंच सकता। गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। वास्तव में वह ऐसा ही चाह रहा था। अगर ऐसा हुआ तो उस शख्स की मौत का जिम्मेदार उसी को माना जाएगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली थी उसी के गन की। ऑफिसर्स को लगेगा कि वह उसे मारकर भाग रहा था, मगर बीच रास्ते में भूख प्यास से वही मारा गया। इसी तरह वह कई मिनटों तक आगे चलता रहा। सामने एक छोटा सा पोल दिखा, उस पर लिखा था एक नंबर। यह सब कुछ होते हुए मेडिक दूर से दूरबीन से देख रहा है, क्योंकि वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वह मर नहीं जाता। वह उसे इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखता रहा घंटों तक। जल्द ही वह पहुंचा पोल नंबर 277 के पास। इसके बाद सामने एक छोटी सी खाई थी, वहीं जाकर वह गायब सा हो गया। यह सब मेडिक देख लिया। इस तरह कार लेकर उसी ओर चल पड़ा जहां वह गायब हुआ था। पास पहुंचकर देखता है बेन आसपास कहीं नहीं है। दरअसल वह इन्हीं चट्टानों के बीच बने एक गुफा में चला गया था, जो था एक तरह का बंकर। दरअसल ये बंकर उसी बूढ़े आदमी का था जिसे मेडिक ने गोली मारकर मार दिया है। यहाँ खाने पीने के सारे सोर्सेस थे। बेन यहाँ सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाया। यहाँ थी बहुत सारी फोटोज। इन्हीं फोटोज में एक थी बेन तथा उस बूढ़े आदमी की, क्योंकि वह उसे बहुत सालों से जानता था। तस्वीरों के सामने उससे माफी मांगा कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका। इसी समय अचानक उसे एहसास हुआ कि गुफा के अंदर कोई आ रहा है। जल्दी से वहाँ पड़े एक मैप को अपने पास छुपाकर पीछे के रास्ते से बाहर की ओर चल पड़ा। अब तक मेडिक वहाँ आ चुका था। उसे पता है हो न हो वह यही था। किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहता है, इसलिए यहाँ बॉम्ब लगाकर जल्दी से बाहर भागा। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यह जगह पूरी तरह ढह गई। यहाँ बेन की किस्मत अच्छी थी, वह पहले ही पीछे के रास्ते से आ चुका था बाहर। वहाँ से कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि मेडिक आ गया। एक बार फिर से मौका दिया। कहा अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, पर भूल कर भी कहीं छुपने की गलती मत करना, वरना जीवित नहीं बचोगे। बेन को पता है उसके पास जो गन है वह है बहुत ही एडवांस। दूर से ही उस पर निशाना लगाया जा सकता है। इस तरह न चाहकर भी बेन को उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ से जो सबसे नजदीक कस्बा था वह था लगभग 60 किलोमीटर से अधिक दूर। बंकर से बाहर आते समय उसने जो मैप छुपाया था वह बहुत काम का था। नक्शे की हेल्प से आगे बढ़ने लगा। थोड़े वक्त बाद बेन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सोफा लगा हुआ था, जहां बूढ़ा आदमी तथा बेन समय बिताया करते थे टाइम पास के लिए। वह सोफे का फोम निकालकर सबसे पहले पैरों में बांधा, क्योंकि बिना जूतों के चलने से पैरों में छाले पड़ गए थे। थोड़े वक्त बाद बेन एक ऐसे लोकेशन पर पहुंचा जहां से दूर से मेडिक नहीं देख सकता। वह इसी का फायदा उठाया। मैप पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो पता चला यह है खजाने का रास्ता। अगर नक्शे को फॉलो किए तो जल्द ही पहुंचोगे खजाने तक। उसे फॉलो करते हुए जल्द ही एक ऐसे लोकेशन पर पहुंचा जो थी शायद उसकी मंजिल। जमीन पर क्रॉस का निशान मिला। उस जगह की मिट्टी को अच्छी तरह हटाया। वहां था एक बॉक्स। बॉक्स को खोलने पर उसमें कई सारी चीजें मिली। उसमें कुछ स्लिंग शॉट तथा कुछ मार्बल्स थे। उन्हें निकालकर अपने पास रख लिया। मैप में था एक दूसरा निशान भी। जब वह उस लोकेशन पर पहुंचा तो कुछ अजीब दिखा। बाहर निकालने पर मालूम पड़ा ये तो बोतल है जिसमें भरा गया है पानी। तपते धूप के बीच बिना पानी पिए से पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। जल्दी से बोतल का कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करने लगा। प्यास बुझा पाता कि बोतल पर गोली चली। ये गोली चलाई थी मेडिक ने। बोतल दूर जाकर गिरा, पूरा पानी बिखर गया। दरअसल नक्शे पर लिखा था यह एक ट्रेजर यानी खजाने का नक्शा है, क्योंकि ऐसे बीघर में पानी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। यह बात बेन शायद पहले से जानता था। इस तरह न चाहकर भी बेन को एक बार फिर बिना प्यास के आगे बढ़ना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ मेडिक दूर ड्रिंक बना रहा है पीने के लिए। हर पल उसकी नजर थी बेन पर। इसी तरह कई मिनटों तक बेन चलता रहा तपते धूप के बीच। बॉडी पूरी कमजोर हो गई है, थक कर गिर गया नीचे। मेडिक गाड़ी के साथ पहुंचा उसके पास। थोड़े समय नोटिस करने पर पता चला उसकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रही है। आसपास कई गोलियां चलाया ये जानने के लिए कि वह जिंदा है या नहीं। यहाँ बेन ने पूरी चालाकी दिखाई, वह जरा भी नहीं हिला। इस तरह उसे कंफर्म हो गया उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब वह नहीं भाग सकता। अंत में वह जो चाह रहा था वह हो गया। मकसद पूरा होने के बाद गाड़ी लेकर यहाँ से चल पड़ा।
लेकिन उसे नहीं पता बेन अभी भी जिंदा है। वह उठ खड़ा हुआ और जाने लगा उस तरफ जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड से अक्सर मिलने आया करता था। ये टाइम स्पेंड करने के लिए अक्सर इन पहाड़ियों में बने उस गुफा में आया करते थे जहां पानी भी था। वहां जाने का मकसद ही था पानी। जब वह चट्टान पर चढ़ रहा था तो उसी समय मेडिक जो अपने साथी से बात कर रहा है, अचानक उसकी नजर बेन पर पड़ गई। अब उसे बेन पर गुस्सा आता है। वह उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह किसी तरह उसकी गोलियों से बचने में कामयाब हुआ। जल्दी पहुंच गया उस गुफा में जहां उसे मिल सकता है पानी। अंदर जाकर देखता है तो पानी नहीं है। ये देख बहुत गुस्सा हुआ। जबकि मेडिक बाहर आ चुका था। चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तक अंधेरा होने वाला था। वह बाहर नहीं निकला। उसे पता है अंधेरे में अच्छा मौका होगा यहाँ से भागने का। अंधेरा होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कार के फ्लैशलाइट को उसी तरफ कर दिया जिस गुफा में गया है वह। जबकि बेन चालाकी से दूसरे रास्ते से आया बाहर आकर देखता है वह पी कर रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर कार के पास पहुंचा। जल्दी से अपने कपड़े को ले लिया। जिस तरह बीघड़ में दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है, वही उल्टा रात को हो जाता है बहुत डाउन। थोड़े वक्त बाद मेडिक गाड़ी में आया। देखता है कि कपड़े गायब हैं। समझ गया वह यहाँ आया था। गाड़ी में बैठकर स्टार्ट किया। पीछे की ओर जाने लगा, जबकि नीचे बेन था। किसी तरह जान बचाकर पत्थरों के पीछे जा छुपा। अब तक उसे पता था वह कहाँ है। उस पर बॉम्ब फेंका। इस टाइम बेन के पास स्लिंग शॉट था। वह उस पर निशाना लगाया। निशाना सीधे उसके सर पर लगा। वह बेहोश हो गया। पूरी रात बेहोश रहा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। हाथ पांव बांधे गए हैं, जबकि बाहर था बेन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। इस तरह उसे यहाँ से सीधा ऑफिसर्स के पास ले गया। सारी सच्चाई बताया कि किस तरह इन्होंने उसके साथी यानी बूढ़े आदमी को मारा था। इस तरह अब उसका जुर्म पूरी तरह साबित हो चुका था। सारी सच्चाई बताने के बाद बेन डेनिक के पास गया। उसे उल्टा सीधा कहने लगा। बातें पूरी होने के बाद डेनिक कहने लगा मुझे वॉशरूम जाना है। जाते समय बेन देखता है कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जरा भी डाउट नहीं हुआ, लेकिन जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी तो समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है। भागकर बाहर पहुंचा। सामने जाकर देखता है हेलीकॉप्टर पर डेनिक बैठ रहा है। इस तरह वह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। सब कुछ होते हुए देख रहा है पर कुछ नहीं कर पाया। दरअसल उसके पास जो स्मार्ट वॉच था वह उसकी हेल्प से अपने साथियों को पहले ही बुला लिया था यहाँ। इस तरह अब वह यहाँ से भाग चुका है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बेन ने फैसला किया कि अब वह इस काम को कभी नहीं करेगा। यहाँ से शहर गया जहाँ वह मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से। उसे सारे इंसिडेंट के बारे में बताया कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस काम को छोड़ दिया है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे सपना आया मेडिक उसके सामने है, उसके हाथ में है गन, उसे शूट करने वाला है। पर ऐसा कुछ होता कि उसकी नींद खुल गई। सामने देखता है तो कोई नहीं। मतलब ये था उसका बुरा सपना। एक बार फिर से सोने की कोशिश किया। जैसे आंखें बंद किया कि मेडिक की आवाजें सुनाई पड़ी। वास्तव में मेडिक सच में वहां पर था और उसके हाथ में थी राइफल। कहा कि पिछली बार तुम बच गए थे, मगर इस बार मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसे शूट करने वाला था कि अचानक उसकी गर्लफ्रेंड ने उल्टा उसे शूट कर दिया। बेन भी गोली चलाया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह उसके जिंदगी का अंत हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।